video, we have covered the topic precedence and associativity of operator. If you haven't watched that video, go check it out by either clicking on that I button or you can check the description box. I have provided the link there. Now, अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं. In the today's video, we are going to cover the function which are there in the math class. Don't panic, what are classes and what are function. We will cover this later on. But the point is, अभी हमें math class के कुछ functions को पढ़ना है. अब हमें जरूरत क्या पड़ी इन फंक्शंस को पढ़ने की. सपोज आपको मैं मैथ्स में क्वेश्चन कहूं कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे 5. इसी तरीके से मैं कहूं 36 का स्क्वायर रूट बता दो तो भी आप 6 को इजीली बता दोगे. लेकिन यही चीज जब प्रोग्रामिंग में करनी होगी तो किस तरीके से करी जाएगी. यही सब चीजों को इजी कर देता है मैथ क्लास के कुछ फंक्शन. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द मैथ क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पावर फंक्शन. अब जैसा कि इसके नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ये पावर निकालने के काम आता है. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं. अब देखिए x और y यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि x में तो बेस आ जाएगा और y में क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट. तो देखो अब मेरे को 5 की पावर 3 कैलकुलेट करना है. तो अगर मेरे को ये काम जावा में करना है, वो भी प्रोग्रामिंग के अंदर, आई विल राइट math.pow 5,3. ये जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है, इस बात को ध्यान रखना कि मैथ का m हमेशा कैपिटल बनेगा, ओके, और पाव का p स्मॉल रहेगा. तो math.pow 5,3. अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जितने भी मैथ फंक्शंस हम यूज करते हैं उन सबका रिटर्न टाइप डबल होता है. अब रिटर्न टाइप डबल होने से क्या मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो डबल में आएगा. अब बात ये आती है कि 5 की पावर 3 करा तो 125 आया, तो ये डबल में कैसे आ जाएगा. सो ये आंसर देगा 125.00. तो अब जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि जब मेरे को डबल वैल्यू होल्ड करनी होती है तो मैं किस तरह का डेटा टाइप लेता हूं, डबल टाइप का. सो व्हाट आई विल राइट हियर, डबल सी, मैंने वेरिएबल का नाम सी ले लिया और उसमें होल्ड क्या करा दिया, math.pow 5,3. नाउ आई होप कि अगर आपको कभी भी किसी वैल्यू की पावर निकालनी होगी तो यू कैन इजीली डू इट बाय यूजिंग द पावर फंक्शन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. So the next function is sqrt. अब sqrt के नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है. किसके लिए, स्क्वायर रूट. तो सपोज मैंने आपसे कहा कि 36 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आप मैथ में जिस तरीके से सॉल्व करते हैं 36 के एलसीएम लेंगे, 6 आया 2 बार तो आप 6 को एक पेयर बना के 6 लिख देते हैं. यहां पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्या है, int n is equal to 36. मेरा एक नंबर है 36. अब मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है. मैंने क्या लिखा, math.sqrt. फिर से वही बात, मैथ का m कैपिटल रहेगा और sqrt का s स्मॉल रहेगा. देखो int n is equal to 36, math.sqrt n में क्या है 36. तो 36 दिया, आंसर क्या आएगा 6, नहीं, आंसर आएगा 6.0. क्यों, क्योंकि मैथ फंक्शंस डबल डेटा टाइप को रिटर्न करते हैं. अगर आप बोर्ड में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और आप 6 आंसर लिख के आते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, बिकॉज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैथ फंक्शन डबल वैल्यू को रिटर्न करते हैं. सो नाउ आई होप कि अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव द सील एंड फ्लोर फंक्शन. हियर आई हैव रिटन अ क्वेश्चन. अब बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे करना है. सो एक एग्जांपल लेते हैं. I suppose that 99% of you who are watching the video, if you just look up, you will find a ceiling, and if we just look down, we will have floor. So अब इससे थोड़ा सा अगर हम कोरिलेट करें तो सीलिंग मतलब ऊपर हो गया, फ्लोर मतलब नीचे हो गया. So देखो 15.7 किसके बीच में लाई करता है, 15 और 16 के. तो ये 15, ये 16, यहाँ कहीं मेरा 15.7 आता है. अब देखो सील की बात करी तो 15.7 यहाँ है, आगे की तरफ जाएंगे मतलब ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा, math.seal से e में कितना आ जाएगा 16.0. 0 इसलिए क्योंकि मैथ क्लास डबल वैल्यू रिटर्न करता है. अब फ्लोर की बात आई तो ये यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा पीछे, तो d में कितना आ जाएगा 15.0. अब देखो यहाँ पे चाहे 15.7 हो, 15.6 हो, 15.5 हो, 15.4 हो, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो आंसर सेम ही आएगा. क्यों, 15.4 कहां आ रहा होगा, वो कहीं इस पॉइंट पे आ रहा होगा, तो उससे आगे भी क्या है 16 और पीछे क्या है 15. तो जब मैं फ्लोर लगाऊंगा तो क्या आएगा 15 और सील लगाऊंगा तो 16. सो आई होप कि अब ये दोनों चीजें
मैथ का सील फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ इट्स द टर्न फॉर RINT फंक्शन। अब RINT फंक्शन क्या करता है, ये राउंड ऑफ करने का काम करता है। वही सारे रूल्स जो अभी तक हमने पढ़े थे राउंड ऑफ करने के लिए, वही सेम रूल्स पे वर्क करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो डी में क्या है 15.23 और मैं डॉट RINT राउंड ऑफ करा 15.23 का, तो आंसर क्या आएगा 15, क्योंकि जब हम 15.23 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। सो RINT क्या करता है, ये राउंड ऑफ करने का काम करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज ABS फंक्शन। ABS फंक्शन क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि जैसे अभी तक आपने ये चीज मैथ्स में देख रखी होगी कि अगर मैं इस तरीके से -15 लिखता हूं तो इसका आंसर कितना आता है 15। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सेम काम ये ABS फंक्शन करता है। देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। सो नाउ x में कितना है -17, अब -17 को यहां पे डाला तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 17.0। क्यों? फिर से ये बात याद कर लेना, मैथ क्लास हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करती है। ओके, सो नाउ इट्स द टर्न फॉर मैक्स एंड मिन फंक्शन। अब जैसा कि इनके नाम से फिर से क्लियर हो रहा होगा कि मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये a और b में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो रिटर्न करेगा, और मिन क्या करेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसे रिटर्न करेगा। सो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखो 15 और 19 में से कौन बड़ा है 19, तो d में क्या आ जाएगा 19.0 एंड e में क्या आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो e में कितना आ जाएगा 15. अब एक बात आपको इन दोनों फंक्शंस की याद रखनी है, प्रोग्राम करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम अमंग टू नंबर्स, तब आप इन फंक्शंस को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करते तो वहां जरूरी होती है लॉजिक बिल्डिंग। अगर आप डायरेक्ट फंक्शंस को यूज कर लेंगे तो लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी क्वेश्चन आए तो ये फंक्शन यूज नहीं करने हैं। प्रोग्राम में आपको कौन से फंक्शन यूज करने हैं, एक पावर फंक्शन यूज करना है, एक SQRT फंक्शन यूज करना है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में लिखा ना हो यू कैन यूज द लाइब्रेरी फंक्शन, आप इन दोनों फंक्शंस के अलावा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी और भी फंक्शन को यूज करें। ये वो फंक्शंस हैं जिनके ऊपर ना तो बोर्ड में बहुत टाइम से क्वेश्चन आए हैं और ना ही हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। sin x cos x tan x, यहाँ पे क्या है कि साइन के अंदर आपको वैल्यू रखनी है और फिर वो बता देगा। बट द पॉइंट इज, जैसे अभी तक आप मैथ्स में वैल्यू रखते हैं sin 45, तो वो 45 डिग्री में होता है, और यहाँ पे जो x रखा जाता है उसे रेडियन में रखते हैं। व्हेन यू विल कम इन 11th क्लास यू विल नो व्हाट रेडियन इज, तो इसलिए ये फंक्शंस अभी आपके यूज में नहीं आते हैं। इसी तरीके से a sin y, a cos y एंड a tan y, जब आप 11th में आएंगे तो आप इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, वही इनवर्स फंक्शन है ये 3, तो ये भी आपके काम में नहीं आ पाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा e की पावर 2 मतलब e स्क्वायर, तो वो एक्सपोनेंट फंक्शन में आता है। और लॉग आपको पता होगा कि log 10 लिखना है तो log यहाँ पे x की जगह 10 आ जाएगा। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनके बारे में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो हम इन्हें स्किप कर देते हैं। सो this is it in this video. If you still have any doubts, you can drop it down into the comment section, or you can message me at any of my social media handle. You can also join our Telegram group where I will post some interesting questions on this topic. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it and share the video with your friend. And yeah, don't forget to like the video. Thank you.